भक्त कर्माबाई और नरसी मेहता जैसी ही एक और बहुत ही सुंदर और भावुक कहानी है, भक्त सदन कसाई और भक्त सेनानाई की। इन कहानियों की खासियत ये है कि इनमें भगवान ने अपने भक्त का काम करने के लिए स्वयं उनका रूप धारण किया। आइए भक्त सेनानाई की ये अद्भुत कहानी पढ़ते हैं। भक्त सेनानाई जब स्वयं भगवान नाई बनकर आए। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में सेना नाम के एक नाई रहते थे। वे राजा के निजी नाई थे, जिनका काम रोज सुबह राजा की हजामत, मालिश और बाल काटना करना था। सेना जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा ईश्वर के भजन में लगा रहता था। एक भक्ति में डूबे भक्त। एक सुबह सेनाजी राजा के महल जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके हाथ में पूजा की थाली और जल था। तभी उनके घर के सामने से साधुओं की एक मंडली कीर्तन करती हुई गुजरी। कीर्तन की आवाज सुनकर सेनाजी सब कुछ भूल गए। उन्होंने अपना झोला, काम का सामान एक तरफ रखा और साधुओं के साथ कीर्तन में मग्न हो गए। उन्हें समय का भान ही नहीं रहा कि राजा के पास जाने का वक्त निकल चुका है। दो राजा का क्रोध। इधर राजा महल में सेना नाई का इंतजार कर रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा ने सोचा, सेना आज आया क्यों नहीं, उसे दंड देना होगा। तीन भगवान ने धरा सेना नाई का रूप। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान कृष्ण विट्ठल ने तुरंत सेना नाई का रूप धारण किया। भगवान अपना झोला उठाकर महल पहुंच गए। राजा ने गुस्से में कहा, सेना आज बहुत देर कर दी। भगवान नकली सेना ने विनम्रता से माफी मांगी और राजा की मालिश करने लगे। उस दिन राजा को एक अजीब सा आनंद मिल रहा था। जैसे ही सेना बने, भगवान ने राजा के सिर पर हाथ रखा। राजा को ऐसा लगा जैसे साक्षात शांति मिल गई हो। तेल की कटोरी में राजा को सेना की परछाई में चतुर्भुज भगवान के दर्शन होने लगे, लेकिन राजा इसे अपनी कल्पना समझकर टाल गए। काम खत्म करके भगवान वहां से चले गए और राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें सोने की मोहरें इनाम में दी, जो भगवान ने सेना जी के घर के एक कोने में रख दी। चार सच का खुलासा। दोपहर में जब कीर्तन समाप्त हुआ तो असली सेना नाई को होश आया। वे डर के मारे कांपने लगे। हे प्रभु, आज तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वे भागते हुए महल पहुंचे और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। राजा हैरान रह गया और बोला, तारांकन, अरे सेना, अभी तो तुम मालिश करके गए हो और तुम्हारी मालिश से मेरा बदन अभी तक महक रहा है। फिर दोबारा माफी क्यों मांग रहे हो? सेना जी समझ गए कि उनकी लाज बचाने के लिए स्वयं दीनानाथ आए थे। उन्होंने रोते हुए कहा, तारांकन महाराज, मैं तो अभी आया हूं। सुबह जो आए थे वो मैं नहीं, मेरे ठाकुर जी थे। जब राजा को यह पता चला तो वो भी सेना जी के चरणों में गिर पड़ा कि एक भक्त की वजह से उसे साक्षात भगवान के हाथों का